गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब लोग आगे होंगे। हम लोग अपना आज का योगा सेशन स्टार्ट करते हैं। बैठते हैं, कमर गर्दन सीधी, ध्यान सामने, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार गहरी सांस के संग ओम का उच्चारण। भरेंगे गहरी सांस। शांति 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 ही। आंखें बंद रखेंगे, अपनी आती जाती श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। धीमी या तेज जैसी भी सांसें आ रही हैं उनको हम देखेंगे। मन को शांत, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, खड़े हो जाएंगे। पैर मिला करके सामने देखेंगे, हाथ साइड से ऊपर की तरफ जाएंगे, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर। स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे हाथों को। फिर एक बार सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर खींचेंगे, पंजों के बल खड़े होंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। देखेंगे कितना हम अपनी बॉडी को खींच सकते हैं ऊपर की तरफ। धीमे धीमे वापस। फिर एक बार स्ट्रेच करेंगे, वापस। पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस। उसी तरीके से हाथों को ऊपर ले जाएंगे और साइड बेंडिंग करेंगे। इस तरीके से कमर की तरफ से साइड से झुकेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। ध्यान रखेंगे। सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेफ्ट की तरफ, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। ये हमारे कमर के साइड का जो फैट है उसको कम करने में मदद करेगा। तिर्यक भुजंगासन, तिर्यक ताड़ासन। अब हाथों को सामने और हाथों को इस तरह ले जा करके एक हाथ हमारा कंधे पे और दूसरा हाथ पीछे कमर पे रहेगा। इस तरीके से पीछे पूरा घूमेंगे, पीछे घूम के देखेंगे, कमर को पूरा घुमाएंगे, पूरा स्ट्रेच। थोड़ी देर रुकेंगे, वापस दूसरी तरफ से इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, पूरा पीछे देखेंगे, वापस। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर, सामने, फिर लेफ्ट राइट, रिलैक्स। अब अपने हाथ अपने पीछे इस जगह रखेंगे कमर के पास और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जिनको हार्निया है वो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे,
सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। कमर को घुमा लेंगे आराम से, धीमे धीमे। कमर की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में अब पंजों को मिला करके, एड़ी मिला करके घुटनों बनाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल वो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, धीमे धीमे। कमर के जिनको ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे, हल्का सा झुक करके इसको इस तरीके से घुटनों को घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। रिलैक्स। पीछे हाथ कर लेंगे, पीछे हील पे आएंगे, दबाएंगे, प्रेशर देंगे, फिर अपने पंजे पे, फिर हील पे, फिर पंजे पे, फिर हील पे, फिर पंजे पे, फिर हील पे, फिर पंजे पे। रिलैक्स। अभी आउटर लाइन ऑफ द फीट पे इस तरीके से दबाव डालेंगे। अब इनर लाइन ऑफ द फीट, अंदर की तरफ से प्रेशर डालेंगे। अब करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। घुटनों के लिए, कमर के लिए बैकवर्ड वॉकिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, रोज करना चाहिए। जिन्हें घुटनों की प्रॉब्लम है वो इसको ज्यादा करेंगे। रिलैक्स। आज हम लोग खासतौर से ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए, वेट कंट्रोल के लिए आसन करेंगे, लेकिन कुछ जो रेगुलर हम लोग करते हैं वो करेंगे, उसके संग संग उनको भी करेंगे, बताएंगे कहाँ पे कैसे करना है। चलिए अब हम लोग करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। इस तरीके से जॉगिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जिनको कमर में दर्द है, घुटनों में तकलीफ है, वो सिंपली इसी तरीके से जॉगिंग करेंगे। गहरी सांस लेकर के, पूरी गहरी सांस लेते रहेंगे, जॉगिंग करते रहेंगे। और जिन्हें तकलीफ नहीं है वो उसमें जंप कर सकते हैं इस तरीके से। और पीछे कोशिश करेंगे अपने पीछे हिप से हमारे हील टच करें। गहरी गहरी सांस के संग करते रहिए। नेक्स्ट, हाथ सीधा पूरा ऊपर तक जल ले जाएंगे हम लोग उस तरीके से। जिन्हें कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो लोग धीमे धीमे इस तरीके से बस हाथों को ऊपर नीचे ले जाएंगे, घुटनों को ऊपर ले जाएंगे। और बाकी लोग इस तरह से जंप करके, गहरी सांस ले करके। वजन कम करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार गहरी सांसों के संग नेक्स्ट, घुटनों को ऊपर ले जाएंगे, हमारी बॉडी सीधी रहेगी, केवल घुटने ऊपर जाएंगे। सांस लेते हुए गहरी सांसों के संग रिलैक्स। पैरों में थोड़ा गैप, हाथ सामने, जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरीके से धीमे धीमे बिना आगे झुके सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 ऊपर आएंगे, सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 फिर ऊपर, सांस लेते हुए
सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 रिलैक्स। अब पैरों में थोड़ा गैप, जितना मैक्सिमम गैप ले सकते हैं लेंगे, और सामने हाथ, और राइट की ओर घुटनों को टर्न करेंगे इस तरीके से सांस छोड़ते हुए। 1, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, ऊपर, फिर राइट, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। इसी को थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दाहिना पैर आगे, दाहिने पैर को, राइट पैर को मोड़ेंगे और पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, और हम ऊपर की तरफ देखेंगे, पीछे की तरफ सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, पूरा पीछे, पूरा स्ट्रेच। वापस सांस लेते छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को रखेंगे उस तरीके से, आगे पैर का घुटना मुड़ेगा, पीछे पैर सीधा, पीछे देखेंगे, वापस, फिर राइट पैर इस तरीके से ऊपर देखेंगे, फिर लेफ्ट पैर से करेंगे, वापस। अभी आगे जो दो हम व्यायाम करने जा रहे हैं वो हमारे फैट कम करने के लिए अच्छा है, मोटापा कम करने के लिए। ध्यान से करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप, लेफ्ट हैंड कान से सटा हुआ, और राइट हैंड को अपने राइट थाइस पे रखेंगे और धीरे धीरे करके साइड से खिसकेंगे, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर जाएंगे, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट की ओर, पूरा जितना कोशिश कर सकते हैं ले जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। इसी को थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। ये हुआ हमारा त्रिकोणासन। कमर के फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही अच्छा व्यायाम है। दूसरा चीज संग में है, कमर के और पेट दोनों के साइड के जो हमारी बेली है उसको कम करने के लिए कोणासन। हाथ हमारे लेफ्ट और राइट। अब हम लेफ्ट हाथ से राइट पैर को छुएंगे और राइट जो हाथ है मेरा उसको ऊपर देखेंगे, पूरा घूम जाएंगे सांस छोड़ते हुए इस तरीके से, फिर ऊपर, फिर राइट पैर से लेफ्ट राइट हाथ से लेफ्ट पैर छुएंगे, ऊपर, फिर लेफ्ट से राइट पैर, ऊपर, फिर राइट से लेफ्ट पैर, ऊपर। थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। ये कमर के फैट को, पेट के फैट को कम करेगा। चलिए, थोड़ा पैरों में 1 फुट का गैप। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और ध्यान रखेंगे जिनको कमर जिन्हें हार्निया है वो पीछे नहीं झुकेंगे, और जिन्हें कमर दर्द है वो आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस लेते हुए आगे।
चलिए इसको जरा जल्दी जल्दी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब हम करेंगे पादहस्तासन। इसमें ध्यान रखेंगे जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे और जिन्हें हार्निया पीछे नहीं झुकेंगे। ध्यान रखेंगे अपना अपनी कैपेसिटी को ध्यान रखते हुए करेंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। तेजी से करेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब करेंगे नेक्स्ट पीटी। ध्यान रखेंगे जिन्हें घुटने में पंजों में दर्द है वो कूदेंगे नहीं, सिंपल इस तरीके से करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5। अभी जो लोग जंप कर सकते हैं ध्यान रखेंगे जंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में हमारे हाथ जब लेफ्ट जाएंगे तो गर्दन राइट। पहले सिंपली इस तरह से कर लेंगे, देख लेंगे इस तरह करना है और फिर जो लोग जंप कर सकते हैं फिर जंप करके ट्विस्टिंग करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे क्लैपिंग। चलिए गहरी सांस लीजिए, फूंक मार के छोड़िए। बॉडी में गर्मी आ गई है बहुत ज्यादा, उसको कम करने के लिए, सांसों को नॉर्मल करने के लिए नाक से गहरी सांस लेके मुंह से फूंक मार के छोड़ना। बैठेंगे अपनी जगह पर, कुछ प्राणायाम करेंगे। बैठ करके अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहिए, मेरी बात को सुनते रहिए। देखिए जो वजन हमारा बढ़ता है वो किन कारणों से बढ़ता है ये हमें जानना जरूरी है। उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आ जाता है। हमारा खान पान, हम लोग किस तरह का खान पान कर रहे हैं, कितना हम ऑयल ले रहे हैं, कितनी हम शुगर ले रहे हैं, साथ साथ बाहर का खाना हम कितना खा रहे हैं। इसके अलावा हम किस समय सो रहे हैं, जाग रहे हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का जो नियम है वो सही है लेकिन उसको फॉलो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा दवाइयों का साइड इफेक्ट, इससे भी हमारा मोटापा बढ़ता है। और थायराइड की वजह से भी हमारा मोटापा बढ़ता है, या किसी किसी को थायराइड से बहुत स्लिम भी हो जाती बॉडी। तो ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने को डिसिप्लिन करना है। जितना हम डिसिप्लिन करते जाएंगे तो हमें मोटापा कम करने में सपोर्ट मिलेगा। और ये ध्यान रखें ये मोटापा एक दिन में नहीं आया है, धीरे 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 करके महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, किसी 2 साल 3 साल से जो लाइफ स्टाइल बिगड़ी थी उससे ये धीरे धीरे आया है। तो जाने के लिए मत सोचिए कि बिल्कुल इसको हम 2 दिन में एक्सरसाइज करके इसको डाउन कर देंगे। वो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी हम एक्सरसाइजेस करें
सही ढंग से करें, टाइम देके करें, रेगुलर करें, पूरे कंसंट्रेशन के संग करें, पूरा ध्यान लगा करें, पूरे विश्वास के संग करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, मैं सोचता हूँ सबकी सांसें अब नॉर्मल हो गई होंगी। शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ जो ये प्राणायाम जो हम बता रहे हैं, ये सब प्राणायाम आपके मोटापा और बाकी बहुत सी चीज़ों में हेल्प करेंगे। लेकिन ये प्राणायाम अगर हम करेंगे तो हमारा मोटापा जल्दी कम होगा, क्योंकि हम फिजिकल एक्सरसाइज से बाहर का तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, मगर इंटरनली बॉडी को हम उस हिसाब से एकस्टम नहीं कर पाते हैं। तो जब तक दोनों चीज़ अंदर से बाहर से दोनों तरफ से नहीं होगी तो मोटापा नहीं कम हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनके लिए ये प्राणायाम ही जो है ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। उसी को ज़्यादा करेंगे तो इससे भी हमारा मोटापा कम हो जाएगा, वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और साथ में अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें गहरी सांसें लंग्स तक लेनी है और फिर पूरी सांस को छोड़ना है। जिनको हाई बीपी है, हार्ट की कुछ परेशानी है ज़्यादा, तो उसको स्लो करेंगे। ध्यान रखेंगे अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। पहले स्लो हम स्टार्ट करते हैं। पूरी सांसों को लंग्स में भरें और छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद रहेगी, कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी। ध्यान रखें, चाहे हम नीचे बैठें चाहे हम ऊपर बैठें, ये सभी तरह के प्राणायाम कर सकते। जरूरी नहीं कि जमीन बैठ के करें, तो जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो अपने पलंग पे बैठ के, कुर्सी बैठ के इसको कर सकते हैं। लगातार लेते रहिए, गहरी सांसें लेते रहिए और छोड़ते रहिए। लंग्स में पूरी सांसों को भरना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारी श्वास नली क्लियर होती है, हमारा जो जुकाम खांसी इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो लंग्स में जो गंदगी जमा हो गई है, वो सब इससे क्लियर होती है भस्त्रिका प्राणायाम से। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है। मुस्कुराते हुए करते रहिए लगातार भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेना और छोड़ना। जो लोग इसको तेजी से करना चाहते हैं, एक तरीका तो यह है कि किसी तरह से गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अच्छी तरह से गहरी सांस को लेना है तो हाथों को इस तरीके से सीधा ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। जो यंग एनर्जेटिक हैं वो इसको जल्दी करके कम समय में इसका फायदा ले सकते हैं। करते रहेंगे लगातार भस्त्रिका प्राणायाम। थक जाएं तो थोड़ा स्लो कर लें, रुक जाएं, मगर फिर भी करते रहेंगे। उसके बाद फिर मुस्कुराते हुए, कोई टेंशन नहीं, फिर स्लो कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल लाने के लिए ध्यान रखेंगे सांसें हमारी लंग्स तक ही जानी है, पेट में नहीं भरनी है। नाक से गहरी सांस लेते, नाक से ही छोड़ना। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में कुछ सावधानियां हैं, जो लोग नए हैं उनको हम बता देते हैं कि पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करेंगे। स्टमक अल्सर है नहीं करेंगे। हाई बीपी है तो स्लो करेंगे। कोई ऑपरेशन हुआ है पिछले 6 महीने में तो 6 महीने बाद ही इसको करेंगे। ये सब का ध्यान रखेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। कपालभाति से बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। कैसे करना है समझ लीजिए। हमें
नाक से सांस को बाहर फेंकना है, झटके के संग सांस को बाहर फेंकना है और सांस अपने आप अंदर जाएगी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और जब हम सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारे नीचे का जो पार्ट है, लेटरिन पेशाब का जो पार्ट है, और लोअर एब्डोमेन अंदर तरफ खींचेगा और जब अपने आप ये अंदर श्रिंक होगा जब आप सांस फेंकेंगे, अपने आप जैसे दूसरी सांस के बीच का जो गैप होगा वो अपने आप फिर से ये फैल जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। और सांस जब फेंकेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे फेंकेंगे जैसे कि हम जैसे हम नाक छिनकते हैं उस तरीके से, या सामने कैंडल रखी उसको बुझाना है फूंक करके, तो मुंह की जगह हम नाक से फूंक मार के इसको बुझा रहे हैं। शुरुआत में आप देखेंगे तो सांस जब फेंकेंगे तो सामने देखेंगे, अंदर इस पेट पे एक हाथ रख लें, एक हाथ सामने रख लें और देखें सांस जब बाहर गई पेट अपने आप अंदर चला गया। पेट को अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंदर बाहर होगा। केवल आपका ध्यान शुरुआत में सांस फेंकने पे ध्यान दीजिए, बाकी काम अपने आप होंगे। जब धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, सब लोग करते रहिए जिसको पता है, ये जैसे आपको आइडिया होता चला जाएगा वैसे ही आपका ये आकुंचन प्राशन की प्रक्रिया भी नीचे से चलना शुरू हो जाएगी। उसकी तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से आराम से करेंगे कपालभाति, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे एक मुस्कान, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, कोई प्रेशर नहीं दिखना चाहिए चेहरे पे। कपालभाति प्राणायाम करेंगे सभी लोग। कपालभाति प्राणायाम से हमारे लिवर, किडनी, पैंक्रियास, यूट्रस, प्रोस्टेट सभी अंग स्वस्थ होते हैं। हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है। हमारा पेट जो बढ़ा हुआ पेट है, फैट की चर्बी है, वो कम होती है। ये जो लोग बैठ के कपालभाति करें, जिनको वेट कम करना है, जो लोग और एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, इसको आधा घंटा करें, एक घंटा करें। शुरू में एकदम से ज़्यादा नहीं करें, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाएंगे। शरीर में कहीं कोई गांठ है, वो इससे धीरे धीरे डिजॉल्व होने लग जाती है। हमारे जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो इससे खुलने लग जाती है। हमें पता नहीं है एक्चुअली हमारी काफ़ी ब्लॉकेज ऑलरेडी रहती है। 50 से 60% तक हम लोग के ब्लॉकेज है जो हमें पता ही नहीं चल रही है। और यही बढ़ते बढ़ते जब हम जाते हैं तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो जब हॉस्पिटल भर्ती होते कहने भाई 90% हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई है। तो ऐसा नहीं है वो एकदम से 90% हुई है, वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ के ही ब्लॉक हुई है। तो इसकी ब्लॉकेज ना हो और ये ब्लॉकेज ना बढ़े, इसके लिए लगातार कपालभाति। थक जाएं, एक दो गहरी सांसें ले लें, फिर करें कपालभाति। करते रहें, देखते रहें, आंखें बंद करके करते रहें लगातार कपालभाति। इस समय हम लोग थोड़ा थोड़ा करा पाते हैं, लेकिन इसको हमें ये सेशन शुरू होने से पहले आप लोग आधा एक घंटा पहले बैठ जाएं और कुछ चीज़ें रेगुलर करें। एक तो ये भस्त्रिका, कपालभाति और एक अनुलोम विलोम, 3 चीज़ें आप लोग अपना अलग से टाइम देके करें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें 5 मिनट से अभी ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ ठीक है, फायदा तो होगा लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जो कि आपको एक्सपेक्टेड है। इसलिए टाइम आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ये कपालभाति अनुलोम विलोम के लिए और भस्त्रिका के लिए। करते रहिए, 30 टाइम्स और करेंगे लगातार, मेरे संग करेंगे। रिलैक्स,
अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी जरूरी है क्योंकि ये भी हमारे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उज्जाई प्राणायाम को कैसे करना है, यहाँ पर जो हमारी गले को अंदर से श्रिंक कर लेना है अंदर से, और सांस को खर्राटे की तरह अंदर भरना है। जब सांस पूरी अंदर भर जाए तो अपने ठोड़ी को हल्के से नीचे खींचते हुए, झुकना नहीं है, ऐसे करके नहीं होना है, इस तरीके से खींच करके अपनी चिन को लॉक कर देना है। और जब सांस छोड़ने का मन हो तो राइट नॉस्ट्रिल पे रख करके और लेफ्ट से सांस को छोड़ना है। समझ गए होंगे? चलिए शुरू करते हैं। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभदायक, थायराइड के लिए, मोटापे के लिए अच्छा प्राणायाम गले के लिए है, और गले को सुरीला बनाने के, खराटे के लिए, ये सब करने के लिए, जो तोतलापन हो जाता है बच्चों में उसको कम करने के लिए, आवाज की क्लियरिटी के लिए ये उज्जाई प्राणायाम। चलिए करेंगे। जितनी देर सकते हैं रुकें। जब सांस छोड़ने का मन हो तो राइट नॉस्ट्रिल को दबा के लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे। फिर एक बार। एक बार लास्ट टाइम। इनको अपने थायराइड को जड़ से खत्म करना है। इसको कम से कम 21 बार जरूर करें रोज। आपका थायराइड भी कंट्रोल होगा, वेट भी कंट्रोल होगा। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज मोटापा कम करने के लिए करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग करेंगे चक्की आसन। पैरों को इस तरीके से फैला दीजिए और हाथ को ऐसे बांध लीजिए, और इस तरीके से हाथों को ले जाके चक्की चलाएंगे। जरा इस पूरा अच्छी तरीके से जो लोग कर सकते हैं, जिन्हें कमर में दर्द है वो ज्यादा आगे ना झुके, और जो लोग कर सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से चक्की चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। मजा आया? जो लोग चक्की नहीं चला सकते थोड़ा सा दही मत लीजिए। इस तरीके से भी थोड़ा सा वेट कम कर लीजिए भाई। पैरों को भी चलाइए, हाथों को भी चलाइए। दही मत लीजिए, दही तो मत सकते हैं। चलिए दही मत के भी थोड़ा वेट कम कर सकते हैं। करते रहिए। पेट को बता दीजिए तुम्हें अब बाहर नहीं निकलना है। चलिए अब हम करेंगे स्थित कोणासन। पैरों को फैला लेंगे और जैसे खड़े होके किया तो उस तरह से बैठ के करेंगे। ये भी हमारा पेट का साइड का फैट कम करेगा। राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर देखेंगे इस तरीके से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1।
इसको और ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, कर सकते हैं इतना कैपेसिटी के हिसाब से, तो और फायदा मिलेगा। चलिए अब करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हमें इस तरीके से हाथों को ले जा करके अपने अंगूठे को पकड़ना है और पैर को घुटने सीधे रहेंगे, अपने नीचे जितना झुक सकते हैं झुकाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8। पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। एक और 20 के लिए एक्सरसाइज है पेट को कम करने के लिए। इस तरीके से ऐसे लेकर हाथ छुआएंगे और फिर पीछे पूरा ले जाएंगे, पीछे लेट जाएंगे, फिर आगे सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7। पैर जमीन से लगे रहेंगे। 6 5 4 3 2 1। पेट तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा। रेगुलरली करेंगे तो कुछ मुश्किल काम नहीं है। चलिए थोड़ा बटरफ्लाई करते हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो हमारा जो चाहते हैं वो होगा। चलिए अब करते हैं हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही रहे। सारा काम हम करेंगे ब्लड सर्कुलेशन को अगर हम ठीक रखते हैं तो हम इसको पूरी तरीके से हम लोग कर पाएंगे। राइट नॉस्ट्रिल पे अपनी अंगूठे रखेंगे और लेफ्ट से सांस को लेंगे। फिर लेफ्ट पे बीच की 2 उंगली रख करके और राइट से सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, पूरी गहरी सांस, और राइट से छोड़ेंगे। पूरी गहरी सांस लेनी है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह अल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। सब लोग करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। इससे हमारे शरीर में 72,72,10,201 जो नाड़ियां हैं वो सारी प्योरीफाई हो जाती हैं। हमारे बीपी की परेशानी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। हमारा हार्ट बहुत मजबूत हो जाता है। हमारे लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाता है। हमारा मन शांत रहने लग जाता है। हमारे मन की बेचैनी, नींद ना आना, ये सब धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। पूरी बॉडी पे कंट्रोल आने लग जाता है। हमारे शरीर में कहीं पे कोई दर्द है वो सब धीरे धीरे करते, इससे अनुलोम विलोम जब हम करते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट, ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसको करने के लिए कोई परहेज नहीं है इसके अलावा कि खाने के 2-3 घंटे बाद ही करेंगे।
वैसे जो है, जो मुख्य रूप से जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो कपालभाति प्राणायाम करते हैं, उन सब के लिए कहा जाता है 4, 5, 6 घंटे का अंतर रहना चाहिए। करते रहिए सभी लोग अनुलोम प्राणायाम, सुनते रहिए। 4 का मतलब जो 40 साल तक के हैं उनको 4 घंटे, 5 मान लीजिए जो 50 साल के आसपास उनको 5 घंटे, और 6 मतलब जो 60 साल उसके ऊपर है उनको 6 घंटे। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, इसलिए उसको हम जो खाना खाते हैं उसको समय लगता है पचने में। तो धीरे धीरे उसलिए हमें एज के हिसाब से अपना जो योग के समय का जो गैप है वो बढ़ा देना चाहिए, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे अच्छा समय तो सुबह का है, क्योंकि रात में हम खाए हुए होते हैं, तो सुबह आराम से पानी पी करके फ्रेश होकर के जाके लौट के कर सकते हैं। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम पूरी बॉडी के लिए। हम आपको एक छोटा एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारे घुटनों में बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी, और ये समझिए डॉक्टर ने कहा था नी रिप्लेसमेंट होगा। तो हमें डॉक्टर ने बहुत एक्सरसाइजेज भी बताई थी कि करते रहिए, और दवाइयाँ भी बहुत खाई, 3-4 साल तक हमने बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन प्राणायाम नहीं करा था तब तक हमने। जब हम ये योग से जुड़े और जो हमने प्राणायाम जब शुरू किया, तो दर्द कहाँ गायब हो गया, ये जो अर्थराइटिस की परेशानी थी वो कहाँ गायब हो गई मुझे पता नहीं चला, लेकिन समय लगा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल समय लग गया, धीरे धीरे कर। शुरू में तो लगा कि कोई फायदा नहीं होगा, लग रहा है, शुरू में थोड़ी तकलीफ लगा, बढ़ गई थी ऐसा लगा, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा मैंने भरोसा किया, थोड़ा पेशेंस रखा, तो आज की डेट में हम आराम से उठ बैठ सकते हैं। आराम से देखिए, हम इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती मुझे, आराम से देखिए, खड़े हो गए बैठ गए, खड़े हो गए बैठ गए, वरना ये हम नीचे बैठना दूर बहुत ही मुश्किल होती थी। तो ये सब अनुभव है हमारा अपना पर्सनल, और आप लोग भी जब इसको रेगुलर करेंगे तो फायदा मिलेगा। चलिए, अनुलोम विलोम हो गया। अब अभी मोटापे के लिए और कुछ हम व्यायाम करेंगे। पहले हम करेंगे अपने पेट के बल लेट करके, पहला करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन का पहला प्रकार करेंगे हम लोग। लेट जाएंगे, हाथ को साइड में रखेंगे, दोनों हाथ, और पीछे हमारे पंजों की जो वो है, पंजों की उंगलियां है वो जमीन से लगी रहेंगी, पंजे मिले होंगे। सांस लेते हुए नाभि तक उठना है, ऊपर की तरफ कमर को नीचे झुकाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर, फिर नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर नीचे। ये तो नॉर्मल हो गया। अब वेट कंट्रोल के लिए इसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। दूसरा तरीका, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ आगे सामने रखेंगे, और उसी तरीके से सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, नाभि तक, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर नाभि तक, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर नाभि तक उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी इसी को तेजी से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। अभी हाथ इस तरीके से सामने, और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। तीसरा प्रकार, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन जो है, हमारा लोअर एब्डोमेन जो है उसका जो वेट जो बढ़ गया अपने
हमारा फैट बढ़ गया, उसको कम करने के लिए हम दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके नीचे रखेंगे। जिन्हें कमर दर्द है वो धीरे धीरे एक एक पैर को सीधा करके, लेफ्ट पैर सीधा पड़ा रहेगा और राइट पैर को इस तरीके से पूरा उठाएंगे, इस तरीके जितना उठा सकते हैं उठाएंगे, फिर वापस रख देंगे। फिर सांस लेते हुए दूसरा पैर उठाएंगे, राइट पैर रखा रहेगा सीधा, दोनों पैरों को सीधे रहेंगे स्ट्रेट। ये साइडका के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। फिर राइट पैर रोकेंगे थोड़ी देर, फिर लेफ्ट पैर। अब जो लोग दोनों पैर कर सकते हैं करेंगे इस तरीके से, थोड़ी जमीन से लगी रहेगी, केवल पैर को पीछे उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस लेते हुए पैरों को ऊपर ले जाएंगे, नीचे। फिर एक बार नीचे, फिर एक बार नीचे। अब पीठ के बल आ जाएंगे, कुछ आसन हम लोग करेंगे पीठ के बल। सबसे पहले करेंगे हम लोग अर्धहलासन। हाथ को साइड में रखेंगे और इनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर उठा के इस तरीके से कर सकते हैं। एक पैर उठाएंगे सीधा 90 डिग्री तक ले जाएंगे, दूसरा पैर भी सीधा रहेगा, रोकेंगे 1 2 3 4, हाथ छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए 1 2 3 4, फिर नीचे। फिर राइट पैर से 1 2 3 4, फिर लेफ्ट पैर से 1 2 3 4। अभी दोनों पैर से करेंगे 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, रिलैक्स। अब हम करेंगे पादवृत्त आसन। एक एक पैर से पहले एक बड़ा सर्किल घुमाएंगे। पहले राइट पैर उठाएंगे एंटी क्लॉकवाइज सीधा, 1 2 3 4 5, उल्टा दूसरे पैर से देखेंगे इसको क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, नीचे। फिर दूसरे पैर से एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, बड़ा घेरा, 4 5, वापस दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। चलिए अब दोनों पैरों से पहले क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। हाँ, मजा आ गया। चलिए अभी खून गर्म है, करते रहिए। अब हम करेंगे साइकिलिंग। एक एक पैर से जैसे चलाते हैं साइकिल, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, नीचे। अभी दोनों पैरों से करेंगे, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 5 4 3 2 1। पेट का तो कचूमर निकल जाएगा। रोज करेंगे
रेगुलरली करेंगे तो फायदा मिलना ही मिलना है। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा सा हाथों को दोनों तरफ फैलाइए। अब करेंगे हम मरकट आसन और दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़ेंगे और दोनों घुटनों को पंजों को मिला करके ऐसे खड़ा कर लेंगे। हाथ हमारे शोल्डर्स के बिल्कुल सीध में और इस तरीके से पैरों को राइट में ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट। फिर पैरों को राइट, सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट, पैरों को लेफ्ट, गर्दन को राइट, पूरी कमर को मोड़ दीजिए। फिर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। इससे कमर भी रिलैक्स हो रही है, हमारा साइड का फैट भी कम हो रहा है। आइए थोड़ा करेंगे, 5 बार कम से कम हम करेंगे। सूर्य नमस्कार, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। सूर्य नमस्कार भी हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर को, बॉडी को पूरी तरह फ्लेक्सिबल रखने के लिए बहुत जरूरी है। मोटापा भी कम करेगा अगर इसको ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करना है देखेंगे। दोनों एड़ी पंजे को मिला लेंगे, हाथों को सामने इस तरीके रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथों को और सांस छोड़ते हुए नीचे, बिना घुटना मोड़े हुए पैर हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हल्का सा हाथ को सहारा देंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और राइट पैर के घुटने को हल्का मोड़ेंगे, पीछे पैर को इस तरीके तो पीछे देखेंगे। फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और अंदर पूरा झांकेंगे, अपनी नाभि नेजर को देखेंगे पूरा, सांस छोड़ते हुए। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में हल्के से घुटने को साइड रखेंगे, टच करेंगे, कमर का हिस्सा मेरा ऊपर ही रहेगा, छाती और चिन टच करेंगी, हमारे शरीर के 8 अंग टच करेंगे, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ और छाती और चिन, 8 अंग टच करने चाहिए हमारे, कमर के ऊपर रहना चाहिए। और यहीं से सांस लेते हुए नाभि रखोड़ेंगे, भुजंगासन। फिर वापस इस तरीके से पर्वतासन करेंगे, सांस छोड़ते हुए। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और इस तरीके से ऊपर देखेंगे, पीछे पैर को इस तरीके रखेंगे पोजीशन में, ऊपर देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से हाथों से पैर टच करने की कोशिश करेंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर ये वापस। इनको हम नाम लेके करेंगे, धीमे धीमे फिर से बताएंगे। पहला है प्रणाम आसन, दूसरा है ऊर्ध्वस्तासन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। फिर हाथ को टच करके नीचे पैर को, बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और दक्षिण हस्त संचालनासन, दोनों पैरों के, दोनों हाथों के बीच में मेरा घुटना रहेगा दाहिना। फिर ये पीछे ले गए पैर को, दाहिने पैर को, पर्वतासन। फिर घुटनों को टच किया, छाती टच किया, चिन को टच किया, साष्टांगासन, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस लेते हुए भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और इस तरीके से ऊपर देखेंगे, वामहस्त संचालनासन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, पादहस्तासन और ये ऊर्ध्वस्तासन, प्रणामासन। अब इसको करेंगे जल्दी जल्दी 5 बार। जो लोग समझ गए हैं, बाकी लोग आराम से धीमे धीमे अपनी कैपेसिटी के साथ करेंगे। चलिए
शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स बैठ जाएंगे। सांसों को नॉर्मल करेंगे और धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करके नाक से सांस लेंगे और मुंह से फूंक मार के सांस को छोड़ेंगे। लेट जाएंगे, शवासन कर लेंगे, पूरे शरीर को नीचे ढीला छोड़ देंगे, पूरी बॉडी को हाथों की तेलियां ऊपर। अभी सांसों की गति काफी तेज है, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। धीरे धीरे करके महसूस करिए हमारी पूरी बॉडी नॉर्मल हो रही है। धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल हो रही हैं। हमारे पूरे शरीर में जो तनाव आया था, जो खिंचाव आया था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारी गर्दन, हमारे पैर सभी रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें बहुत नॉर्मल होती जा रही हैं। धीरे से बाएं करवट ले करके बाएं हाथ का तकिया लगा करके थोड़ा देर रुक करके 5 सेकंड रुक करके आंखें बंद करके उठेंगे अपने स्थान पे। आंखें बंद रखेंगे, करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे पे, दूसरी उंगली आंख पे जहाँ पे आंसू निकलते हैं, बाकी दोनों उंगलियां नीचे और अंगूठे से दोनों कान बंद। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंदर ही अंदर मुंह के अंदर ओम का उच्चारण, भंवरे की आवाज।
बंद रहेंगी। 3 बार उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण, भरेंगे गहरी सांस, भरेंगे गहरी सांस, शांत बैठेंगे, अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हाथ को ऊपर ले जाके रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियाँ अपने आँखों पे लगाएंगे। आँखों को अंदर ही अंदर घुमाएंगे, ऊपर नीचे आँखों की छोटी एक्सरसाइज करेंगे इस तरीके से। चलिए प्रार्थना करते हैं। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।